नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आबकारी का आरक्षक का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इंस्टीट्यूट हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए जानने और पहचानने का प्रयास करते हैं कितना हाईएस्ट गया। कितना हाईएस्ट गया? 82। 82। कैसा था पेपर का? इजी था। इजी था पेपर। तो पेपर कहाँ से बन रहा है, कुछ है आइडिया आपको? मैथ्स रीजनिंग में वही क्वेश्चन आते रहते हैं। मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन उठ रहे हैं। जीएस में लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। अच्छा ये हिस्ट्री वगैरह पॉलिटिक्स वगैरह इससे नहीं पूछा, लॉजिकल क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। और नदी नहर झील ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं उठे? नहीं। ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, थैंक यू। ओके। जैसा कि देख रहे होंगे आप, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर में हम लोग आ चुके हैं और आबकारी का आरक्षक का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आइए कुछ व्यक्ति विशेष से जानकारी लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या लेवल है। क्या भैया, कैसा गया पेपर आपका? पेपर हो गया, ठीक था। जी जी जी। लेवल तो मतलब था, है इजी, मगर जो मॉक टेस्ट में पूछे जा रहे हैं उस तरह का नहीं आ रहा। जैसे यूपी पुलिस के कांस्टेबल में जो लॉजिकल रीजनिंग आती थी, सोचने वाले, वो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कम से कम नहीं तो 12-13 क्वेश्चन से ज़्यादा थे। अच्छा और क्वेश्चन तो बल्कि है मतलब नॉर्मल है, मतलब लेंदी तो देखने को क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं आपको? जल्दी नहीं मिल रहे हैं। पेपर आ रहा है इजी, मगर क्या नाम से लॉजिकल सोचने वाले आ रहे हैं। लॉजिकल में ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और जो मतलब लेवल है, लेवल इजी है ना? अगर वो समझ ले गया उस तरह के क्वेश्चनों को, मैथ रीजनिंग ज्यादा उसी तरह में पूछी जा रही है, बाकी नहीं आ रही। कहाँ से आए भैया आप? मैं तो यहाँ सतना से। सतना से आए हैं। सुनने को आ रहा काफी दूर दूर से भी बच्चे आ रहे हैं। नहीं पता, मैं रीवे पहली अच्छा, पोस्ट रीवे में। सतना में रहते हैं आप? नहीं, रीवे में रहते हैं। अच्छा, रीवे में रहते हैं। तो इसीलिए। और भी कुछ जैसा कि जानकारी देना चाहेंगे, बताइए बच्चों को, जो वीडियो पहुंचेगी बच्चों के पास और उनके लिए ये अमृत का कार्य करेगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी से नहीं आता, केवल पॉलिटी से आया था 2 क्वेश्चन। जी मैथ रीजनिंग नॉर्मल आ रही है, बिल्कुल सिंपल। मैथ और रीजनिंग काफी इजी देखने को मिल रही है दोस्तों। और जैसा कि मेरी हर वीडियो में जैसे वर्ग 1, वर्ग 2 और महिला सुपरवाइजर की वीडियो भी देखने को मिली होगी आप लोगों को। आइए भैया से और भी। क्या नाम से जितना पुराना पेपर आता था एमपी पुलिस वगैरह का, पिछली बार का भिखारी का, जो टेक्स्ट बुक ये सभी टेक्स्ट बुक वाले चलाते हैं, उससे पूरा डिफरेंट है। उस तरह का नहीं आता, टेस्ट के अनुसार नहीं आ रहा। अच्छा, टेस्ट के अनुसार नहीं आ रहा। क्या शुभ नाम लिखते हैं भैया? धर्मेंद्र कुशवाहा। धर्मेंद्र कुशवाहा। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसा कि सेकंड शिफ्ट है और बच्चे लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं, सेंटर काफी दूर से बालक लोग आए हुए हैं और देखते हैं किसका हाई स्कोर क्या लीड कर रहा है, कौन सा बच्चा कौन सा लीड हाई स्कोर लीड है। आइए रूबरू होंगे। कैसा जा रहा है भैया पेपर? 75-82 तक लगभग जा रहे हैं। 75-82 तक। हाँ। ये आपका क्या अचीवमेंट है भैया? हमारा रहा तो 26 76 तो बहुत अच्छा स्कोर है भैया, आपका बहुत अच्छा स्कोर है। कांग्रेचुलेशन, होने की काफी उम्मीद है। किस कैटेगरी से हैं आप भैया? जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी से काफी परिश्रम किए होंगे और कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो जब बच्चों के पास पहुंचती है तो ये अमृत का काम करती है। तो कहाँ से सब्जेक्ट बन रहा है, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं? पेपर ठीक है, मॉडरेट लेवल है, बहुत इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा हार्ड कोई नहीं। पेपर क्वेश्चन ठीक आपके माइंड में है, बताना चाहेंगे बच्चों को? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा पेपर कुछ अच्छा mind है, में set नहीं है? पेपर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कैसा गया भैया पेपर आपका? अच्छा था, बहुत अच्छा। कोई क्वेश्चन बताना चाहेंगे आप जो आपके माइंड में सेट हो? क्या पूछा गया? एमपी के जीके का था लगभग। एमपी का जीके का कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे? नदी, झरने, नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई नॉर्मली क्वेश्चन क्वेश्चन था, नॉर्मली सिर्फ आपको सोचने का समय था, सोचने के ऊपर डिपेंड करता था कितना सोच सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग का मतलब सोचने के ऊपर डिपेंड था कि आप जितना सोचेंगे वो ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप थोड़ा डीपली जाएं, सोचें क्या हो सकता है। वो घुमा रहा था, 19-20 का आंसर आ रहा था कि 19 भी हो सकता है, 20 हो सकता है। कोई जीके से कोई क्वेश्चन आपको माइंड में नहीं है? थे अपना क्या बोलते हैं अपना कि अशोक के कुछ शिलालेख पूछ रहे थे कहाँ। अशोक के शिलालेख देखने को मिले। जी जी। और कोई क्वेश्चन भैया? और
एमपी से अपना ये क्रिकेट के अकॉर्डिंग पूछा गया था। क्रिकेट के मतलब ये तो खेल से संबंधित क्वेश्चन उठे हैं, तो खेल से क्या क्वेश्चन था? एक था बस अपना उसमें सम विषम था, मतलब क्या उसको और क्या होगा उसमें, जो 3 क्वेश्चन थे जो 3 सही थे, चौथा क्या उसका गलत गलत क्या था। जी। और कहाँ से क्वेश्चन बने भैया? और तो बस नॉर्मल जीके था और अपना रीजनिंग था। रीजनिंग थे ऑलमोस्ट सब रीजनिंग था, लगभग 80% रीजनिंग ही था। 10% 10 ही क्वेश्चन जो थे वो जीके के थे। एमपी से 1-2 क्वेश्चन थे। मतलब रीजनिंग से काफी क्वेश्चन देखने को मिले, रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। कहाँ से आए हैं भैया? मैं रीवा ये अपना सिरमौर। सिरमौर से आए हैं। और काफी स्टूडेंट काफी दूर दूर से भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा भैया। भैया नमस्कार, नमस्कार। क्या शुभ नाम भैया आपका? शुभ नाम मेरा रतन सिंह है। जी। जी। आप कितना स्कोर किए भैया? 83 नंबर। 83 नंबर। जी। आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन भैया। क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? सवाल जो पूछे जा रहे जी। हैं रीजनिंग में जो जो पूछे जा रहे हैं, तो जो पहले से जैसे पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग ये सब वगैरह कुछ नहीं, उसमें सब सामान्य व्यवहार से पूछे गए सवाल, उसके आधार पे आपको जाना, जैसे कि अगर बैग गिरा है रोड पर तो आप क्या करेंगे, पुलिस को बताएंगे, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, इस तरीके से करीब 10 से 12 सवाल थे रीजनिंग में। और साइंस में ऐसे ही नॉर्मल सवाल थे, ठीक है ना। साइंस के नॉर्मल सवाल जैसे कि आप सोडियम से आप अमोनिया हाइड्राइड को मतलब वो कराएंगे, अगर सॉल्यूशन कराएंगे तो उसमें तो ब्लू सॉल्यूशन होगा, इस तरीके मतलब नॉर्मल क्वेश्चन। मैथ बहुत इजी थी, है ना, मैथ्स इजी थी। हाँ, मैथ्स में थोड़ा सा 11-12 लेवल को किया गया है। अच्छा, 11 और 12 लेवल का क्वेश्चन काफी बना है। अब 11-12 मैथ्स में क्या आया था, जैसे उन्होंने पूछा कि साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन उन्होंने पूछा था कि साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होगा। एक्स का डेरिवेटिव पूछा था उन्होंने। बहुत अच्छे। और उन्होंने जैसे कि लिमिट का एक था कि मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगा, इस तरीके से। तो मैथ के 5 से 6 सवाल ऐसे थे, बाकी एडवांस सवाल कुछ थे, है ना। तो बाकी और ऑल ओवर जो था सवाल, मतलब पूरे एक तरीके से पेपर बहुत कहा जाए तो बिलो एवरेज था, बिलो एवरेज। मतलब सवाल का कोई स्तर नहीं था। सवाल का कोई स्तर नहीं था, और जैसा कि और लोगों ने बताया है कि सोच सोच कर। और जीएस में कैसा क्वेश्चन उठा भैया? जीएस में जैसे एमपी में पूछा गया था एकलव्य अवार्ड, जी जी, बहुत ये किससे संबंधित है। और एक पूछा गया था कि लौ स्तंभ लेक कौन सा है, मेहरौली है, प्रयागराज है ना। तो इस तरीके के कई सारे सवाल थे। और जीएस में एक करंट से संबंधित था कि पूछा गया था कि एक कोई उपग्रह था तो वो किस रॉकेट से भेजा गया था, है ना, इस तरीके के सवाल। तो जीएस में नॉर्मली सवाल थे ऐसे। कहाँ से आए हैं भैया आप? मैं रीवा सिंह। रीवा से। शुभ नाम क्या है आपका? रतन सिंह। रतन सिंह। दोस्तों, रतन सिंह ने 83 इनका काफी उम्मीद है, होने का चांसेस काफी है। ईडब्ल्यूएस से है और उम्मीद काफी बन रही है, और देखते हैं आने। ठीक, पेपर अच्छा सा। कहाँ से आई हैं आप? मैं रीवा से हूँ। रीवा से हैं। कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में सेट है, बता सकती हैं आप? क्वेश्चन थोड़े इजी थे। क्वेश्चन ये जी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन तो नहीं बन रहे थे? नहीं ज़्यादा नहीं, लेंदी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। लेकिन वो अगर थोड़ी सी मेहनत किए होते तो और अच्छा पेपर जाता। जी जी, थोड़ी सी मेहनत होती तो सफलता हाथ में जरूर होती। जी जी, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। कैसा गया भैया पेपर आपका? बढ़िया गया। कुछ माइंड में क्वेश्चन सेट है आपके? क्वेश्चन शैली से आया था। कहाँ से आया था? शैली से आया था। सहेली से आया था। एमपी से एक क्वेश्चन आया था मंदिर के बारे में। एमपी के मंदिर का पूछा कैसे क्वेश्चन है? था। बाकी मैथ रीजनिंग आप वही कहाँ से आए भैया? मैं तो रीवा से हूँ। रीवा से। रीवा से, प्रॉपर रीवा से? प्रॉपर रीवा से। अच्छा। तो क्वेश्चन जैसे कि ज्यादा लेंदी तो नहीं देखने को मिल रहा है? नहीं, बाकी जीएस वगैरह तो समझ में नहीं आ रहा था। बाकी तो जो पैटर्न था रीजनिंग और मैथ तो वही था, सेम टू सेम। अच्छा, बहुत लोगों ने जैसे बताया कि रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग ज्यादा देखने को मिल रही है, क्या बात ये सही है? मैथ और बेसिक लेवल को दोनों सेम ही, उतने ही नंबर लगभग लगवा रहे हैं। अच्छा, सेम ही, कोई मतलब कोई ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा था ना कोई कम आ रहा था। मतलब मैथ और रीजनिंग ठीक ठाक थी। जीएस वगैरह का जो एमपी का पेपर है तो एमपी के हिसाब से एमपी के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा कम आए थे। 1-2 ही एमपी क्वेश्चन आए थे बस। जी। शुभ नाम क्या है भैया आपका? जितन साकेत। जितेंद्र साकेत।
कितना स्कोर किया आपने? मेरा 77 है। 77 है। कांग्रेचुलेशन आपको भैया, आपके भी होने की उम्मीद काफी अच्छे हैं, चांसेस हैं। वैकेंसी कम है, बस वही वैकेंसी अगर एक्स्ट्रा कुछ होती तो होता। चलिए, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, है ना, ये तो आपने सुना होगा। तो अवश्य मेहनत करिए, इस बार नहीं हो सकता नेक्स्ट टाइम तो सफलता जरूर हाथ में आती है, इसको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कंटिन्यूटी में रहिए, कंटिन्यूटी तैयारी करिए, हो सकता है सफलता आपके हाथ में निश्चित ही एक ना एक दिन आपके पास होगी। ठीक भैया, थैंक यू वेरी मच। क्या लीड किया आपने, क्या स्कोर है आपका? स्कोर मेरे ऐसे ही है, मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं करती थी। अच्छा, प्रिपरेशन नहीं नहीं, किया, फिर भी क्या क्या स्कोर किया आपने? मतलब ये 51। फर्स्ट टाइम है आपका? हाँ, तो फर्स्ट टाइम में आपने क्या स्कोर किया? 51। 51, बहुत अच्छा है। इससे निराशा नहीं हासिल करनी चाहिए, इससे सीखना चाहिए कि 51 हमने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है और 51 लाया। हो सकता है कि अच्छे से पढ़ाई की होती तो एक अच्छे विशाल नंबर, एक अच्छे स्कोर का निर्माण करती। तो कोई क्वेश्चन याद है आपको? सर मुझे क्वेश्चन तो नहीं याद है। जीके से कोई, नहीं, मुझे याद रीजनिंग से कोई, मैथ से कोई? नहीं। मुझे नहीं याद। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चलिए, याद बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू बेटा। नमस्कार दोस्तों, क्या रीजनिंग से कहाँ से क्वेश्चन था भैया? रीजनिंग से था सिलोगिज्म को लेकर था, और एक था ऐसे ही 0 था, फिर 1 था, फिर 1 था, फिर 2 था, जी। इसके बाद 3, फिर 5, अच्छा अच्छा। और इसके बाद 8, फिर इसके बाद भरने सबसे सरल प्रश्न हमारा शिवराज सिंह चौहान कब से शिवराज सिंह चौहान कब से वो मुख्यमंत्री बने? मतलब ये जीके का क्वेश्चन है और जीके से उठा हुआ क्वेश्चन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कब बने, ऐसे क्वेश्चन था। पहला मतलब जो मुख्यमंत्री का पद उन्होंने पद लिया ग्रहण किया। तो वो कब से ग्रहण किए? जी जी, पहला कहाँ से आए भैया आप? मैं यही रीवा से। रीवा से हैं प्रॉपर। चलिए बढ़िया। और कोई क्वेश्चन आपको माइंड में सेट है? नहीं, जो अभी तो नहीं है। बिल्कुल अभी नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आपको। नमस्कार भैया। जी जी, कहाँ से आए आप? मैं यहीं रीवा से हूँ, प्रॉपर रीवा से। रीवा से हैं। जी जी, और काफी स्टूडेंट बाहर से भी आने को सुनने को मिल रहा है कि छिंदवाड़ा से भी आ रहे हैं, सिवनी से भी आ रहे हैं। जी जी, तो ये बात सत्य है क्या? बिल्कुल दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, लगभग मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, ज़्यादा दूर से नहीं आ रहे। प्रदेश से आ रहे हैं। और जैसा कि ये जो पेपर है, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। आदमी क्या है, बड़ा बड़ा पढ़ के आता है, आज छोटा जाता है, जी जी तो किसी भी सब्जेक्ट से ले लीजिए आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे। जी जी। और तो जीके से क्या क्वेश्चन भैया, कुछ है माइंड में? जीके से मध्य प्रदेश के 2-3 क्वेश्चन आए थे, और जनरली जीएस आया था। कुछ बताने का प्रयास करिए थोड़ा सा। जैसे पहला प्रश्न आया था, मतलब जैसे मेरे को ख्याल है, शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री के पद कब लिए थे? जी 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 और एक ठो आया था कि पीएम किसान सम्मान निधि है ना, जी तो जी। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा, मतलब कौन सी योजना शुरू हुई है जिसका मतलब 10,000 सहायता राशि? जी जी और एक ठो आया था, एकलव्य पुरस्कार मतलब किन्हें जी, दिया जाता है? जी जी। और तो मेरा जो चैनल है, इस प्रयास रहता है कि जितने से जितनी जानकारी बच्चों तक पहुंच सके, जितने से जितने क्वेश्चन उनके पास पहुंच सके। और प्रयास ये भी रहता है कि देवघर देवभूमि से वीडियो भी लाता रहता हूं। तो मेरा प्रयास एक और क्वेश्चन आया था कि मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जी जी, बहुत अच्छे। वेरी इजी क्वेश्चन आए थे। और अगर ये इनमें से कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब हाँ, कंपटीशन का लेवल अगर- निश्चित है कि अगर 85, easy आ रहे हैं तो कंपटीशन का लेवल हाँ, बढ़ जाएगा। 85 प्लस मान के चलिए। 85। आपने क्या स्कोर किया भैया? मेरा 70 है। 70 है। किस कैटेगरी से आते हैं? जनरल कैटेगरी का हूँ। और एक्चुअली EWS है आपके पास? EWS है जी। प्रॉपर। उसमें मेन प्रिपरेशन क्या था कि ये पोस्टपोन्ड हो गया था, जैसे डेट इधर मतलब आप अपन लोग ज़्यादा पढ़ के गए थे और ज़्यादा सिलेबस पढ़ के गए थे, आप बहुत सिंपल से गए थे क्वेश्चंस। काफी मतलब लेवल सिंपल आ गया। एकदम कठिन तो आप कह ही नहीं सकते। आज का शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है 9 तारीख को, जी जी जी, तो आप कठिन एक भी बोल भी नहीं सकते हैं। बोल ही नहीं सकते। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया simple। लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू वेरी मच।